राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्मांतरण को लेकर सब हो रहा है, ना पता ना है? ना ना, वो तो जान जाए पर धर्म न जाए। धर्म न जाए। अपन को क्या मिला ये जगह, तो अहंकार जो रहा था ना वो टूट गया। तो ऐसे बताते हैं कि बल बुद्धि ज्ञान के दाता है जो, तो बल वहाँ तक ही रखो जहाँ सीमित है। नाम जरूर सुना था ऐसे बालेश्वर धाम का, लेकिन आज तो उनका काम भी सुन लिया है हमने। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा। अतुलित बलधामं मे शैलाम देहम जनित बल प्रसाद ज्ञान नाम सकल गुण निधानम वानराणां बुद्धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। देखने की इच्छा थी, आज महाराज को देखने आ गए। पहली बार देखा है? हाँ, पहली बार। बागेश्वर धाम गए हैं कि? बागेश्वर धाम नहीं गए। प्रदीप मिश्रा को सुनते हैं? हाँ भी वहाँ भी गए अच्छा, यहाँ अच्छा। एक बार आए थे। उसका भी भगवान के नाम तो सबकी अच्छी, बिल्कुल किसी बिल्कुल। को गलत नहीं कहता हाँ, है। हनुमान चालीसा करते हैं आप लोग? करते हैं ना। करते हैं। याद है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ। बता दीजिए स्टार्टिंग के 2 लाइन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मज मुकुर सुधावरण जय श्री राम। आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और पीछे की भीड़ देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि अभी मैं कहां पर खड़ी हूं। अभी मैं मौजूद हूं जयंती स्टेडियम में, और जयंती स्टेडियम का हाल ऐसा इसलिए है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ चुके हैं कल से, यानी 25 दिसंबर से उनकी कथा का आगमन हो चुका है। और यहाँ आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से। अगर जगह नहीं भी मिला है तो खड़े होकर कथा सुन रहे हैं भक्त जो है। बाकी भक्तों से बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी वो आस्था है उनकी जो उन्हें यहाँ तक खींच कर ले आती है, और तो और कैसा लग रहा है उन्हें भिलाई में, क्योंकि पहली बार बागेश्वर धाम सरकार पधारे हैं। देखने के लिए आए हो? कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं दुर्ग से। दुर्ग से। कौन कौन हो आपके साथ? कौन करते हो? अकेले हो? तो इस उम्र में देखने के लिए आए, वो भी खड़े होकर देख रहे हो? उसमें सुनते हैं ना हाँ टीवी में, हाँ। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। भिलाई में पहली बार आए, क्या बोलना चाहोगे? हाँ, पहली बार आए हैं। क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहोगे? अच्छा ही है, और क्या बोलना। ठीक अच्छा ही है। है मतलब। हाँ हाँ। जय श्री राम अंकल। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? हम लोग रुआ बांधा भाटापारा से। रुआ बांधा से? इतना दूर से आए हैं? हाँ हाँ, दूर से आए। अच्छा, भिलाई में पहले बार आए हैं? हाँ, ये पहली बार आया ना तो। सुनता है कथा? हाँ, पूरा सुना ना। सुनता है? कब से सुना था? अरे जब से बागेश्वर आया तब से सुनता लेना। तब से सुनता है। हाँ, क्या सीख मिलते है सुने से? अब कहाँ सीख मिली है? भगवान के भक्त अब रहना है, अब कहाँ है। कल की कथा सुने रहे? कल तो 2 मिनट सुने हो, भग गया हूँ, जल्दी लेट होती ना। अच्छा, तो अभी फैमिली साथ आए हाँ, हैं? ये देखा हम सामने। हाँ। बता आंटी, कैसे लगते? अच्छा लगते हैं। हाँ, एक 8 ठन भजन सुना? नहीं आता था। नहीं यार? जय श्री राम है ना भाई। जय जय श्री राम, जय जय राम, ऐसे टाइप की चलते हैं गाना। हाँ बतने 5 चलते हैं। अब हम लगा है, ज्यादा आए नहीं ना, आए उतना ज्यादा नहीं रहा। हाँ हाँ। ले ठीक है, तो बस सुनो कथा ना। महिलाएं और पुरुष तो सुनने आते हैं, लेकिन यहाँ तक कि बच्चे और जो युवा पीढ़ी हम बोल सकते हैं, जिन्हें ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी को सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, वो युवा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कैसा लगता है। अच्छा लगा है इधर। हम लोग तो धनवरा से आए हैं पैदल ही चल के, उधर से बाबा का कथा सुनने के लिए। हम लोग भी देखना चाहते थे, मोबाइल ही में ज्यादातर देखे थे, आज सामने से देख रहे हैं वही। अब बाकी हमारे क्या सीख मिलता है? सीख यही मिलता है कि अपने धर्म को भी मानना चाहिए, बाकी सब तो चलते रहेगा। बाबा से सीख ये मिलता है कि अपने धर्म के पक्के रहो, वही तो दूसरे के धर्म में। और अभी धर्मांतरण को लेकर सब हो रहा है, ना पता ना है? ना ना, वो तो जान जाए पर धर्म न जाए। धर्म न जाए। यही है मेरा मानना। जय श्री राम। जय श्री राम, जय कौन माता। से क्लास में हो? 11th। और आप? 9th। अच्छा, आप सब अलग अलग क्लास में? नहीं, हम लोग 11वीं में हैं। 11वीं में। अच्छा अच्छा, क्या? तीनों भाई मैथ्स वाले। हाँ, मैथ्स वाले। क्या आप क्या कहना चाहोगे? बाबा कथा सुनने के लिए रिसाली से हम लोग आए हैं। अभी गाड़ी वाड़ी यहाँ चेकिंग और इसलिए बीच में रखी है, पैदल चल के आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। अच्छा लग रहा है। हाँ, पहली बार आंखों से दर्शन हो रहा है। हाँ, पहली बार पास हो रहा है। 3 पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तीनों पंडाल कचाकच भरे हुए हैं, इसलिए लोग खड़े हुए भी हैं और पेड़ के नीचे छाए में बैठकर भी कथा को सुन रहे हैं। तो आप जानेंगे इनसे कि आप कहाँ से?
मैं दुर्ग साइड हाँ, हनुमान चालीसा करते हैं आप लोग? करते हैं ना। करते हैं, याद है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ। बता दीजिए स्टार्टिंग के 2 लाइन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मज मुकुर सुधावर्ण वंदे गुरु चरण। और आप? मैं रामनगर भिलाई से। हाँ, बाकी देखने के लिए आए हैं तो कुछ तो सुना होगा, कुछ आस्था होगी मन में इसीलिए आए हैं। हाँ, आस्था तो है पर पहले सुनने तो पहली बार आए हैं। हाँ, पहली बार ही हो रहा है भिलाई में तो। और ऐसे टीवी में सुनते हैं नहीं, हमेशा? मैं नहीं सुनती टीवी पर, पहली बार हाँ। सुनते हैं टीवी में। तो क्या सीख देते हैं? बहुत सारी सीख मिलती है। जैसे ऐसे कई प्रकार की सीख होते हैं, जैसे कि आज अपन लोग वीआईपी पास लिए थे, देखो ऐसे अहंकार में आए थे कि वीआईपी पास है, मेन गेट पे बैठेंगे अपन अच्छे से ऐसे करके, लेकिन अपन कोई क्या मिला ये जगह, तो अहंकार जो रहा था ना वो टूट गया। तो ऐसे बताते हैं कि बल बुद्धि ज्ञान के दाता है जो, तो बल वहाँ तक ही रखो जहाँ सीमित है नहीं, तो वो नहीं मिल पाया। वीआईपी बन के भी अपन जमीन पे बैठे, और वो भी कैसे वीआईपी में गए थे बाहर। तो शंकर भगवान बल बुद्धि ज्ञान के दाता भी हैं, लेकिन वो राम जी के दास बन के रहते हैं, है ना, ऐसे प्रकार के। और तो सनातन धर्म को लेकर बहुत कुछ अच्छा बताते हैं कि अच्छा बताते आजकल की युवा पीढ़ी को सनातन हाँ, तो बहुत बच्चों को भी अच्छी सीख मिलती है। जी जी जी। बच्चे भी आए हुए हैं छोटे छोटे, ये देखिए छोटे बच्चे। जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोल दो दीदी। अच्छा आप बोले जय श्री राम। जय श्री राम। खाते खाते बोल रहे हो? आप बताइए कैसा लगता है कथा सुनकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम। कहाँ से आए? अकोला से, महाराष्ट्र। अकोला से आए हुए हैं देखने के लिए? आओ, हाँ, हो गए दर्शन? महाराज दिग्गज दर्शन हो गए, हनुमान जी के और महाराज जी के भी। कब से सुन रहे हैं कथा? कथा तो बहुत सालों से सुन रहे हैं महाराज जी हाँ, की। देखने की इच्छा थी, आज महाराज को देखने आ गए। पहली बार देखा है? हाँ, पहली बार। बागेश्वर धाम गए हैं कि बागेश्वर धाम नहीं गए? नहीं गए हैं। महाराज जी ने बुलाए तो जरूर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और कोई भजन गाइए। भजन नहीं आता उनको। आप गाए, आपको आता है? आपको आता है? याद तो सही, लेकिन पूरा नहीं आता। नहीं, कड़ी आता जितना आता है उतना गाइए। हनुमान चालीसा आता है, भजन नहीं आता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अचल बिहारी। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे परिवार के साथ है? परिवार के साथ में। आपका क्या नाम है? सुरभि। सुरभि नाम है। कौन से क्लास में हो? 5th। सुनने के लिए आए हो? कैसा लगता है कथा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी माहौल कैसा लग रहा है? इतनी भीड़, भजन कीर्तन सब चल रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। आप कहाँ से हो दादा? दुर्ग से, छत्तीसगढ़। यहीं के हो? हाँ जी। अच्छा, अकेले आए हो? नहीं, फैमिली भी आई है। फैमिली भी बैठे आई। अंदर। अच्छा अच्छा। क्या कहना चाहोगे पंडित जी से? हाँ, क्या कहना? अच्छा है, हनुमान जी का पूरा सेवा कर रहे हैं। कहाँ से आए अंकल? हमारा बैतूल जिले में भैंसदई तहसील है, वहाँ से आए। मतलब वो महाराष्ट्र से? नहीं, मध्य प्रदेश के। अच्छा, मध्य प्रदेश से हाँ, आए हैं। तो बागेश्वर धाम गए हैं आप? नहीं गए। नहीं वो गए? अभी यहाँ आके पूछा हमने कि कहाँ है धाम, तो बोले छतरपुर जिले में है करके। तो इसलिए नाम जरूर सुना था ऐसे बालेश्वर धाम का, लेकिन आज तो उनका काम भी सुन लिया है हमने। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा, बहुत विस्तार पूर्वक बारीकी से बता रहे धीरेन्द्र महाराज। हाँ, जो भी बता रहे हैं दर्शकों को भी बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम नई बात बता रहे हैं। मेरा नाम नामदेव मस्की है, मस्की सर। आओ, लेक्चरर गणित के हूँ मैं। मतलब अच्छा लग रहा है। बढ़िया। अच्छा लग रहा है। भजन हो रहा है। तो कहाँ से आए हो? भिलाई से। अच्छा, यही के वो पहली बार आए हैं। हाँ, यहाँ पंडित तो धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है यहाँ पर आए हैं तो। कथा में क्या क्या बताते हैं? कल सुने कथा? हाँ, कल तो आई। क्या बता रहे थे? वही क्या बोलते हैं, भगवान जी के बारे में, बजरंगबली के बारे में बता रहे थे। हाँ, हनुमान चालीसा के बारे में बता और ज्ञानी है, पर्चा निकाल देते हैं। कभी हाँ, वो पर्चा तो है, निकल सही गया। बात है। मैं तो नहीं, मेरी देवरानी है ना, बहुत मानती है भगवान जी को। अच्छा, नहीं आई है वो? आई है ना, उससे तो बैठी है वहाँ पर। बैठी हुई है। ठीक है, तो आप भी सुनने आए हो? जी जी जी।
जय श्री राम के भजन पे सब यहाँ पर झूम रहे हैं। इसी के साथ हम जानते हैं कहाँ से आए अंकल? भोपाल जाए। भोपाल से आए इतने दूर? हाँ, कौन कौन आए हैं? हम तो अकेले आए। अच्छा, अकेले आए हैं। तो क्या क्या सुनने मिलता है और क्या कुछ सीखने को मिलता है? यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बागेश्वर धाम से हम 4-5 साल जुड़े हैं। यहाँ गुरु जी की प्रचार होता है सनातन धर्म के लिए। और बाकी आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से आए, भिलाई दुर्ग से। हाँ, भिलाई के बारे में कहा जाता है, ये खुद मानते हैं कि सेक्टर 9 वाले हनुमान जी, रुखड़नाथ, ये सारे में बहुत शक्ति है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शक्ति है। हाँ, तो भिलाई में पहली बार इनका आगमन हुआ है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी प्रोग्राम एक बार होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश हुआ नहीं था, लेकिन इस बार हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। और आप अकेले आए? नहीं, मैं फैमिली के साथ आया हूँ। अच्छा, वो लोग उधर दूसरी जगह बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा अच्छा। दादा कहाँ से आए हो? ठेगावाड़। हाँ, ठेगावाड़। अच्छा, अकेले आए हो? और आए दाऊ जी के साथ आए हुए। अच्छा अच्छा। कैसा लग रहा है फिर सुन के कथा? बहुत बेस्ट है, बहुत सुंदर। पेड़ के नीचे मस्त छाए में बैठे हो, वहाँ जगह नहीं मिला क्या? वहाँ भरा हुआ है, यही बैठे हुए हैं बढ़िया। और देख रहे, यहाँ से दिख रहा है सामने मंच महाराज जी है, और यहाँ से बहुत बढ़िया। लोग बोलते हैं बहुत अच्छी अच्छी सीख देते हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है? सीख देता है बहुत बढ़िया। अब हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि है, तब उसमें तो सीख वाली है, हर एक चीज में उसका सीख है। तो इनकी सारी कथाएं सुनते हैं आप? सारी कथाएं सुनते। और प्रदीप मिश्रा को सुनते हैं? हाँ, भी वहाँ भी गए थे, यहाँ एक बार आए थे, उसका भी। हाँ, मगर भगवान के नाम तो सबकी अच्छे, बिल्कुल किसी को गलत नहीं कहा जाता है। भाई कहा गए नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद्य सेवनम हर्चनम वंदनम दास्यम साख्य महात्मा निवेदनम। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी पे फिर एक आध भजन, राम जी पे, हनुमान जी पे सुनाइए। अब हनुमान जी के तो सभी सेवा करते हैं हम। राम जानकी मंदिर है, उसका चालीसा वगैरह सुंदर कांड सभी करते हैं। हाँ, तो सुनाइए ना थोड़ा 4-5 लाइन। अब उसमें यही सुनाते हैं, बताइए ना, तो नहीं बताएंगे। अतुलित बलधामं में शैलाम देहम धनुज बड़कशान ज्ञान नाम अवगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम वधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिसका बल का कोई अनुमान नहीं है, अतुलित बलधाम, जिसका बल का कोई अनुमान नहीं, ज्ञान का अनुमान नहीं, शक्ति का अनुमान नहीं जिसका है, और जो वो तो महा बड़ा भागी हनुमान नहीं बड़ा भागी को कर राम चरण है ना। जय श्री राम। हनुमान कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। एमपी भोपाल से भी लोग यहाँ पर आए हैं केवल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि भीड़ तो चकाचक है, सारे तीनों पंडाल भरे हुए हैं, लोग नीचे भी बैठकर सुन रहे हैं और जय श्री राम कह रहे हैं। इसी के साथ आप भी कह दीजिए जय श्री राम और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप जयंती स्टेडियम आए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आस्था तिवारी।